हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी का स्वागत है। और उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है, जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय सभी को होना चाहिए पता। जीके जीएस की 10 बजे, रीजनिंग की 1 बजे, कला वर्ग की शाम को 4 बजे, हिंदी की शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ने, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम पे को जाके ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। और जिसने अभी तक देखिए अपना फॉर्म नहीं भरा है यूपी बीएड और झारखंड बीएड वाले, जाके अपना सबसे पहले फॉर्म भरिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप धीरे धीरे लेट कर रहे हैं। 15 तारीख से आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए हिंदी की क्लास स्टार्ट करें। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 76 से 77 तक निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना है 76 नंबर में, ठीक है। अनंत, अनंत यानी कि न अंत हो जिसका, अनंत यानी कि न अंत हो जिसका, तो यहाँ पे आपका हो जाए साथियों तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। न अंत हो जिसका अनंत होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अनायास, अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास न हो प्रयास जिसका, ठीक है, न हो प्रयास जिसका, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों नज। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नज समास है। जिस समास के पूर्व पद में आपका निषेध सूचक नकारात्मक आ जाए, आपका आपका अना वो नज हो जाएगा, ठीक है, नज समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर, रात दिन, तो रात और दिन आपका दोनों समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। द्वंद्व समास से दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए रिक्त स्थान नहीं है, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई क्या स्थान, विधान, अवसर या रुझान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 80 नंबर, क्या देगा? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सूर्य पूरब, पूरब गलत हो जाएगा। सूर्य जो पूर्व दिशा पर उगता है, पर गलत हो जाएगा। सूर्य पूर्व दिशा पर सूर्य उगता है भी गलत हो जाएगा। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है, पहला वाला वाक्य जो देगा आपका मुझको, मेरे को बुलाया है गलत। मुझे मेरे को बुलाया है, मुझे अपने को बुलाया है, सभी गलत हो जाएंगे। मुझे बुलाया है सिर्फ आपका जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन आपका है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सत्य का विजय हो, सत्य का विजय, सत्य का विजय होता है, सत्य का विजयी होता है, सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिया गया आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, सत्य की विजय होती है। अगला क्वेश्चन आपका है 83, 83 नंबर, दिए गए वाक्य का भेद बताइए। वाह ताजमहल कितना सुंदर है, तो वाह आ गया ना आपका विस्मयादि, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। वाह ताजमहल कितना सुंदर है, ये आपका विस्मयवाचक वाक्य है। विस्मयवाचक वाक्य से आश्चर्य, सुख, दुख, शोक, हर्ष का बोध होता है, ठीक है। इसमें जो है पूर्व सूचक चिन्ह विस्मयादि बोधक का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 84 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से, निम्नलिखित में से रात का प्रयोजी नहीं है। रात का प्रयोजी क्या नहीं है? तो रात का प्रयोजी आपका जो है यहाँ पे अंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर, अंबर जो है रात्रि का प्रयोजी असमार्थी नहीं है, ठीक है। अंबर का देखिए प्रयोजी आपका हो जाएगा नभ, व्योम, गगन, अनंत, आसमान, आकाश, ठीक है। चलिए निशा, यमनी, रजनी, ये सभी जो है रात के पर्यायवाची शब्द है। 85, 85 नंबर है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द आपका अनुचित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उद्भावना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका संरचना शब्द का के पर्यायवाची शब्द है ढांचा, निर्माण, भवन, आकार, संघटना, रचना, विन्यास, विचित्र, सभी जो है आपके संरचना के पर्यायवाची शब्द। उद्भावना जो है इनका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86 नंबर, चयन शब्द का विलोम शब्द क्या बताइए। चयन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो चयन शब्द का विलोम शब्द का देखेंगे तो साथी आपका बेचैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चयन का अभिप्राय होता है सुख शांति, इसका विलोम आपका बेचैन अर्थात अशांत या कि व्याकुल। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न शब्द में दिए गए प्रत्येक शब्द के चार चार विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक ही शब्द सही है। सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अकाम, अकाम का विरोधार्थक शब्द यानी कि विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, तो अकाम का अभिप्राय होता है बिना काम के या निष्काम, व्यर्थ। ठीक है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा सकाम। ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सकाम जो काम करने का इच्छुक हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है 88 नंबर। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं है तो इसको कहेंगे निराकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिएगा आपका राइट। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक शब्द का निराकार हो जाएगा। क्लियर सभी को। आपसी व्यवहार का संबंध आपका सरोकार कहलाता है, जिसका कोई आकार हो उसको साकार कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर। किसी की सहायता करने वाले के लिए दिया गया एक शब्द क्या हो जाएगा। तो किसी की सहायता करने वाला, इसके लिए दिया गया एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों सहायक। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी की सहायता करने वाला आपका सहायक कहलाता है। साथ में रहने वाला आपका सहचर कहलाता है। ठीक है, साथ काम करने वाला आपका सहकार कहलाता है, और सरल हृदय वाला आपका सहृदय कहलाता है। अगला है आपका 90 नंबर क्वेश्चन क्या देगा। वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटे की करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते। सच ही कहा है किसी ने। तो सच ही कहा है किसी ने, इस लोको ये जो वाक्य दिए गए हैं इसके लिए लोकोकित कौन सा सही बैठेगा आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिएगा आपका राइट आंसर। बेचारी बहू को क्यों दोष देते हो, अपने बेटे की करतूतों पर ध्यान क्यों नहीं देते, उचित लोकोकित होगी इसके लिए अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। इस लोकोकित का प्रयोग अपने नजदीकी व्यक्तियों के दोष को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 91 नंबर। काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो काला नाग यानी कि मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों घातक व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 92 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस लोकोगीत का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस लोकोगीत के लिए सही अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर। घी खिचड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। घी खिचड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए घी खिचड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों खूब घुलना मिलना। ऑप्शन नंबर ये जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए खूब घुलना मिलना यानी कि घी खिचड़ी होना। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गंगा नहाना यानी कि कठिन कार्य पूरा होना, जैसे कि अभी जो है महाकुंभ का चल रहा है। ठीक है, महाकुंभ जिसने नहा लिया समझ लो कि उसने कठिन कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपका 95 नंबर। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होता है साथियों बेमेल तथा बेढंगा होना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 96 नंबर। ध्यान से देखिएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय सै कहे भवनु हंसे देन कहे नटी जाए। किस रस का उदाहरण है यह। तो यह जो है संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पंक्तियों में इन पंक्तियों में गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को छिपा दिया है तथा वह मुरली के बहाने कृष्ण से बातें करना चाहती हैं। इस प्रकार गोपियों और कृष्ण के प्रेम को जो है संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे भावनु हंसे देन कहे नटी जाए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण लगा है। 97 आचार्य की सभ्यता किसका निबंध है। आचार्य की सभ्यता किसका निबंध है। तो आचार्य की सभ्यता जो है आपके यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह के
निबंध। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर। आचार्य की सभ्यता आपके सरदार पूर्ण सिंह का निबंध संग्रह है। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता आदि सभी है। ठीक है। 98 अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप के से कवि आपके यहाँ पे नाभादास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चित्त स्वामी, गोस्वामी, गोविंद स्वामी एवं चतुर्भुज स्वामी, ये सभी आपके अष्टछाप के कवि हैं। नाभादास जो है अष्टछाप के कवि में नहीं आते हैं। 99 नंबर है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा जो है आपके यहाँ पे ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये उसके रचयिता आपके तुलसीदास जो दी है, और इसकी रचना जो है आपकी 1585 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा। इसमें जो है आपके 280 पद हैं तथा शांत रस की जो है इसमें अधिक प्राधान्यता है। क्लियर? विनय पत्रिका में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्न निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? तो गजट में आपका जो है अधिसूचना प्रारूप क्या होता है? प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है हिंदी की अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और हमें जो है कमेंट पे क्लास के बारे में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अभी तक जिसने अपना फॉर्म नहीं भरा है सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाके अपना फॉर्म भरिए। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। इतनी तैयारी करा के कोई फायदा नहीं, अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा, आपको एग्जाम ही नहीं देना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले जाके अपना फॉर्म भर लीजिए। आपका 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है यूपी बीएड और झारखंड बीएड वालों का, तो इतना आप लोग काम कर लीजिए। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो उसके लिए हम बैठे हैं, हमसे आप बिंदास पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपना टेलीग्राम, अपना नंबर सब दे के रखा है, तो जैसा हो सके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।